राष्ट्रीय विश्वकर्मा संघ कोसी जन सुकूल संबद्ध एक्सपो के द्वारा इस आयोजित 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित तमाम विश्वकर्मा बंधु को मैं भारतीय विश्वकर्मा संघ कोसी जन सुकूल की ओर से क्रांतिकारी ज्ञापन करता हूँ। तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस कड़ाके की ठंड में आप लोगों ने इस कड़ाके की ठंड को झेलते हुए आप लोगों ने जो इस गणतंत्र दिवस समारोह में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, इसके लिए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यह गणतंत्र दिवस आज 26 जनवरी 2024 है। इस जनवरी के महीने में हमारे देश में बहुत वीर सपूत ऐसे पैदा हुए हैं जिनकी जन्म शताब्दी वर्ष चल रही है, जन्म दिवस है और पुण्यतिथि भी है। इसी महीने के 23 तारीख को हमारे देश के तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्मदिन 23 जनवरी को था, विगत दिनों हम लोग मनाए हैं। उसके बाद 24 जनवरी को हमारे बिहार के अति पिछड़ा के सबसे प्रतिष्ठित जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी तिथि थी। उसके बाद 30 जनवरी को महात्मा गांधी जिन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चल करके भारत को आजाद करने का और भारत में गणतंत्र की स्थापना करने का संकल्प लिया था और उसको पूरा किया था, उनका पुण्यतिथि भी 30 जनवरी को है। इसलिए यह महीना जो है सो बड़े बड़े वीर सपूतों के जन्मदिन का है और उनके पुण्यतिथि का है। इस अवसर पर हम लोग 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस गणतंत्र के अंतर्गत हमको आपको जो अधिकार मिला है, बोलने की आजादी मिली है, किसी गलत चीज का विरोध करने का जो आजादी मिला है, सही चीज का समर्थन करने का जो आजादी मिला है, इस आजादी पर आज कुठाराघात हो रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो। हमारे आपकी सुरक्षा के लिए 44 श्रम कानून बने हुए थे, यूनियन बनाने का अधिकार था, सम्मानजनक नौकरी पाने का अधिकार था, समाज में सम्मान से जीने का अधिकार था। इन तमाम अधिकारों पर आज कुठाराघात हो रहा है, उसको कम किया जा रहा है। उन 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 श्रम कोड लाया जा रहा है, जिनके अंतर्गत आपको 12 घंटा काम करना पड़ेगा और 8 घंटे की मजदूरी मिलेगी। उसके बाद आपका आज तक कोई बकाया मजदूरी अगर रख लेता था तो आप कोर्ट में जाकर के उस बकाया मजदूरी का 10 गुनी राशि वसूल सकते थे। यह अधिकार तो 4 श्रम कोड लागू हो जाने के बाद वो आपका छीन जाएगा। आप जो सामाजिक सुरक्षा लड़ करके हासिल करते थे सरकार से, ये सारे अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे। ये हमला है हमारे आपके संवैधानिक अधिकारों पर। इसलिए हम आप तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने राज्य में राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए हम आप जो संगठित होने का संकल्प लिए हैं, उस संकल्प को पुनः दोहरा रहे हैं। और अभी यह हमारे संगठन की शुरुआत है। सुपौल प्रखंड के लगभग 10 पंचायतों में हम लोगों ने शुरुआती तौर पर एक बैठक करके वहां अपने संगठन की सदस्यता चलाने का संकल्प लिया है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ भी रहे हैं। इसी तरीके से हम पूरे जिले में सभी प्रखंडों में फैलते हुए राज्य स्तर पर फैलेंगे और हमारा आपका जो राजनीतिक सामाजिक पिछड़ापन है, उसको हम संगठित होकर के ही दूर कर सकते हैं। इसलिए संगठित होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। संगठन हमारे आपके सहयोग से ही चलेगा। संगठन का क्या सदस्यता शुल्क है, उस पर विस्तार से बातें हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी लोग संगठन की सदस्यता के बारे में जान रहे हैं कि कैसे सदस्यता लेना है, किस तरीके से कमेटी का संचालन करना है। आज जो एक नया चीज करने के लिए जा रहे हैं, उस पर हम अपनी बात को उल्लेख करना चाहते हैं।
साथियों, पूर्व के दिनों में या आने वाले समय में भी हमारे समाज के लोग अपने मेहनत मजदूरी करके अपने खून पसीने से इस देश में सुई से लेकर जहाज बनाते हैं, लेकिन समाज में हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। हमको अगर कोई जरूरत हो जाती है तो हम सूद ब्याज पर बैंक के लोन पर हम आश्रित रहते हैं। इसलिए इस पिछड़ेपन, आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम लोगों ने भारतीय विश्वकर्मा आपदा राहत कोष का आज उद्घाटन करने के लिए सोचे हैं। उस विश्वकर्मा आपदा राहत कोष के अंतर्गत भारतीय विश्वकर्मा संघ कोसी गांव के जितने भी मेंबर हैं, अभी हम यह जिला स्तर पर शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको हम पंचायत स्तर पर ले जाएंगे। वो तमाम सदस्य प्रति माह न्यूनतम 100 रुपया प्रति माह जमा करेंगे और वह 100 रुपया प्रति माह जमा करने के बाद किन्हीं को अगर कोई इसी संघ के कोई सदस्य अगर मान लीजिए दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, इमरजेंसी में उनको 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो संघ उसको देगी। 3 महीने तक कोई ब्याज उनसे नहीं लिया जाएगा। अगर वह दुर्घटना जो जिन व्यक्ति की हुई है, दुर्घटना के दौरान वो मान लीजिए इंजर्ड है, तो उनके स्वस्थ होने तक कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। वो जब स्वस्थ हो जाएंगे तो वो उस पैसे को रिटर्न करेंगे। उसके बाद उस पैसे को अगर मान लीजिए हम अपने बच्ची के शादी में ले रहे हैं तो 3 महीने तक उसमें भी कोई ब्याज नहीं लगेगा। 3 महीना से ज्यादा अगर आप रख रहे हैं तो 1% मासिक ब्याज के दर से उसको रिटर्न करना है। ज्यादा से ज्यादा उस पैसे को आप 1 साल रख सकते हैं। 1 साल से ज्यादा रखने की आजादी नहीं होगी। 1 साल तक आप उस पैसे का यूज करके आप फिर संघ को रिटर्न कर देंगे। संघ फिर किसी दूसरे आदमी जरूरतमंद लोगों को वो पैसा देगा। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारे आपके समाज के जितने भी जो गरीब तबके के लोग हैं, जो 5%, 6%, 7% ब्याज पर लेकर के अपने बच्चे की शादी करते हैं, दुर्घटना में पैसे को लगाते हैं, इसके इलाज में, ये सब से कम राहत मिलेगी। हम समझते हैं इसका उद्घाटन अभी हम जिला स्तर पर कर रहे हैं और तमाम यहाँ जो पंचायत के अध्यक्ष सचिव इकट्ठा हुए हैं, वो लोग भी अपने अपने पंचायतों में एक बैठक आयोजित करें। उस बैठक में जाकर के विस्तार से इस पर बात रख करके वहां भी इसकी शुरुआत हो और पुणे जिले से जो लोग इलेक्शन करने के लिए जाएंगे, 1 लोग जाएंगे और वो 1 लोग पूरे सुपौल प्रखंड के अंतर्गत तमाम लोगों से कलेक्शन करेंगे। जो पैसा वो जमा करेंगे उसका कूपन उनको दिया जाएगा और आजकट्टी कूपन उनके पास रहेगा, जिसका हिसाब वो जिला कमेटी में देंगे। और वो पैसा किसी एक व्यक्ति के नाम से जमा नहीं रहेगा, वह संघ के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के नाम से, 3 आदमी के नाम से, जॉइंट कमेटी के नाम से जो है वो जॉइंट अकाउंट में पैसा जमा रहेगा। इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारे जो आर्थिक पिछड़ापन है, हम सूद ब्याज लेकर के हम अपने प्रगति को जो रोक लेते हैं, वो उसमें हमारी प्रगति रुकेगी नहीं, प्रगति दिन ब दिन आगे बढ़ती रहेगी। तो इसकी आज आप उद्घाटन कर रहे हैं शब्दों के साथ उपस्थित तमाम साथियों का मैं पूरा क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी जिंदाबाद, गणतंत्र दिवस जिंदाबाद।